अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह पाक के रहम करम से। तो जनाब यहाँ पे व्लॉग का आगाज़ हो चुका है और यहाँ पे बज रहे हैं तकरीबन दोपहर के 12:30। तो यहाँ पे हो रहा था नाश्ता। बच्चों के लिए मैंने बनाए थे पराठे और अपने लिए जो है वही आपकी कर रही है डाइट, जैसे कि आप सबको पता है। तो मैंने लिया था एक स्लाइस और साथ में थोड़ा सा ऑमलेट। तो बस नाश्ता वाश्ता करने के बाद हम लोग जो है सो गए थे, क्योंकि कोई काम भी नहीं था, सर में भी बहुत दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। तो फिर यहाँ पे जो है ये जो अब मैं दूध वगैरह डाल रही हूँ, ये तकरीबन बज रहे थे यहाँ पे शाम के 5। ठीक है, तो मैं लेकर आई थी चाय के लिए दूध। बच्चों का दूध मैं मंगवाती हूँ 1.5 किलो। तो पहले मैं चाय और तरीके से पी रही थी, क्योंकि पानी ज़्यादा और एक सिप दूध में मैं पत्ती और चीनी मिला के तो चाय पी रही थी। लेकिन मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी थी, तो फिर डॉक्टर को चेकअप करवाया तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या खा रही हैं जिसकी वजह से तबीयत ख़राब, दिल घबराता है। तो मैंने उनको अपनी चाय का तरीका बताया, खाने पीने का तरीका बताया। तो उन्होंने कहा कि ये चाय नहीं, ये आप कहवा पी रही हैं। चाय तो इसको कोई भी नहीं कहता है, एक सिप दूध का कोई फ़ायदा ही नहीं है बीच में। तो फिर उन्होंने कहा कि या तो अगर आपने चाय पीनी होती है तो जितना दूध है उतना ही पानी मिलाया करें, तो फिर पिया करें, अदरवाइज़ दूध पत्ती पिया करें, नहीं तो चाय बिल्कुल छोड़ दें। तो फिर चाय छोड़ना तो नामुमकिन है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि चाय आप लोगों की आपी की जान है। आपकी एक चाय और एक पैनाडोल, ये मेरी ना ज़िंदगी का साथी है, इनके बगैर मैं चल फिर नहीं सकती। तो बस फिर मैंने सोचा कि मैंने फिर घर आके अफ़ज़ल को कहा कि आज आप मुझे चाय बना कर पिलाएं। तो ये परसों की बात है, उन्होंने मुझे चाय पिलाई। यकीन जाने इतनी मज़ेदार चाय थी, शक्कर वाली। तो खैर वैसी बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन काम मज़ीद ज़्यादा बिगड़ गया था। चाय उबल भी गई थी और उस तरह की बनी भी नहीं थी। खैर फिर भी मैंने कहा चलो, मजबूरी का नाम शुक्रिया, चाय तो बन गई है ना। तो इसलिए फिर मैं अपने लिए अलहदा से दूध लेकर आई थी। बच्चों का जो दूध है वो खालिस आता है, तो इस वजह से उसमें से फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं चाय पी लूँगी तो फिर बच्चों को शॉप से ला के पिलाना पड़ेगा, तो बच्चों के लिए वो सही नहीं है। तो खैर अपने लिए मैं शॉप से ले आई थी। जनाब यहाँ पे चाय शाय बनाई थी और साथ में मैं हाथ चेक कर रही थी अपने, कि आज मैं आप लोगों को मज़े की बात बताती हूँ कि मैं जब सौदा लेने गई ना, तो मैंने अपना वेट चेक करवाया, तो मेरे वेट में से 2 kg कम हुआ था मेरा वेट। तो मैं इतनी ज़्यादा हैप्पी हुई कि इसी खुशी में मैं अपने लिए ले आई थी बिस्किट, और चाय मैंने बिना चीनी के बनाई थी और साथ में मैंने कहा चलो बिस्किट एंजॉय करते हैं। खैर ज़्यादा मुझसे खाए नहीं गए, इससे 3 से 4 ही मैंने खाए थे। मैंने कहा नहीं, ज़्यादा चीटिंग नहीं करती है ना, और जो वेट लूज़ किया है वो लेने के देने पड़ जाए, ज़्यादा ही ना हो जाए जो है फिर से वेट। तो आधे मैंने मिकाइल को दे दिए थे, आधे मैंने समन के लिए रख दिए थे, और 3 से 4 जो हैं बीच में से मैंने खाए थे। क्योंकि मैंने ना परसों ममा की तरफ मेरी बर्थडे थी और वहाँ पे मैंने केक भी खा लिया, मैक्रोनी भी खा ली, फिर सिस्टर ने अच्छा खाना बनाया था, चिकन बनाया था, वो भी खा लिया। बहुत ज़्यादा चीटिंग हो गई थी। फिर मैंने कहा नहीं, आज बिस्किट कम ही खाती हूँ, ये ना हो जितना वेट लूज़ किया उससे डबल ज़्यादा गेन हो जाए। तो बस यहाँ पे जनाब मौसम इतना मज़ेदार हुआ हुआ है आजकल 3-4 दिन से, ठंडा ठंडा, और पंखे के आगे इतना सुकून है। जिनके पास एसी नहीं है उनके लिए तो अल्लाह पाक ने जन्नत बना दी हुई है, एसी वाला माहौल कर दिया है। रात को इतनी सर्दी लगती है, चादर के बगैर सोया नहीं जाता। तो यहाँ पे बस बच्चे चीज़ वगैरह खा रहे थे और शाम हो गई थी, मैं तैयारी करने लगी थी खाने की। आजकल आप लोगों को पता है कि डाइटिंग चल रही है, तो खाना भी उसी हिसाब से बनता है। तो मैं लेकर आई थी मूंग की दाल। मैंने सोचा चलो जिस डाइटिंग वाली दाल आज बनाते हैं, रोटियों वाली, क्योंकि ये ज़्यादातर चावल के साथ चलती है। लेकिन आज मैंने जिस तरीके से बनाई थी ना, ये बिल्कुल रोटियों के साथ थी, इसके साथ लग ही नहीं रहा था कि चावल खाने चाहिए। बिल्कुल ऐसे बनाते हैं जैसे माश की दाल बनती है। फिर भी अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो शॉर्ट्स में मैंने डाल दी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल ईजी रेसिपी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और ये इतनी मज़ेदार बनी थी ना कि मैं फ़ैन हो गई थी। मैंने कहा नहीं, अब जो है मैंने चावलों के साथ नहीं, अब ये रोटियों वाली बना करेगी और यही इंजॉय हुआ करेगी। तो जनाब यहाँ पे मेरी दाल जल गई थी। खैर इतनी ज़्यादा नहीं जली थी, ऊपर ऊपर से मैंने उतार ली थी। 1 पाव मैंने दाल ली थी, जिसमें से समझे कि थोड़ी सी जल गई थी। और फिर जनाब यहाँ पे मैंने बनाने की, इसको ना बनाने के लिए ना 50% ना आपने इसको गला लेना है। 50% गलाना है, ज़्यादा नहीं गलाना, क्योंकि ये माश की दाल नहीं है। माश की दाल को आप तकरीबन 80% गला लेते हैं, तो इसको आप लोगों ने 50% गला लेना है। बाकी रेसिपी मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल दी है, मिनी व्लॉग बनाकर डाल दिया हुआ शॉर्ट्स में, वो आप जाकर देख लें। तो यार गर्मी नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन चूल्हे के आगे आओ तो लग पता जाता है कि गर्मी है। और ज़्यादातर मुझे ना रोटियां बनाने से मौत पड़ती है,
कि कौन कौन सी मेरी सिस्टर्स को ये 2 कामों से मसला होता है, कपड़े इस्त्री करना और एक रोटियां बनाना। और कोई भी काम मुझे मुश्किल नहीं लगता, मुझसे दिन में खड़े होकर 10 डिशेस बना लो, मैं बना लूँगी, मुझे कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जब आती है ना बारी रोटियां बनाने की, मुझे वो काम ज़हर लगता है। पता नहीं क्या मसला है, बस मैं कहती हूँ रोटियां ना बनानी पड़े, बाकी और जो काम मुझसे करवाना है करवा लो। तो बस जनाब क्या करें, करना पड़ता है, लाइफ है, इसमें हर काम करना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मम्मा ने हमारी ने ऐसी तरबियत की हुई है, ऐसा काम सिखाए हुए हैं कि अब अपना घर संभाला हुआ है। वो होता है ना कि उन लड़कियों ने ज़्यादातर घर संभाले होते हैं जिनके सर पे सास नंदे होती हैं, तो वो समझाती रहती हैं। खैर अकेली रहती हूँ, कोई समझाने वाला भी नहीं है, फिर भी अपने घर को मेंटेन किया हुआ है, प्रॉपर तरीके से रखा हुआ है। बाकी ये जो पेंट वगैरह होने वाला है ये तो अब मर्दों का काम है, ये अफसर को टाइम मिलेगा तो वो करेंगे। ज़्यादातर हमारी कोशिश ये है कि हम घर चेंज कर लें, क्योंकि ये मेरे लेवल का घर नहीं है, मेरे मुताबिक ये घर नहीं है। फिर भी अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, हम लोग बहुत सारे लोगों से बेहतर हैं। तो मैंने अफसल से कहा था कि अगर हमने चेंज नहीं करना तो हम इसको पेंट करवा लेते हैं, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मेरी कोशिश यही है 1 आध महीने तक हम इसे चेंज कर लें, ठीक है। तो बस किसी मजबूरी की वजह से हमें यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा था। खैर अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर करे, सबकी मुश्किलों को आसान करे, उनके खैरात जो है मेरी भी परेशानियों को दूर करे, मेरे भी मसलों को हल करे। तो जिन जिन जो जो मेरी बहनें, जो जो मेरी सिस्टर्स परेशानी में हैं, सबकी परेशानियाँ अल्लाह पाक दूर करे, मैं सबके लिए दुआ करती हूँ। तो यहाँ पे जनाब खाना वाना मेरा रेडी हो गया था, बच्चे मेरे इर्द गिर्द ही घूम रहे थे। ये है कि जब से मिकाइल थोड़ा सा समझदार हुआ है ना, तो वो ये है कि समन कोई काम ख़राब कर रही हो तो मुझे फ़ौरन बताता है या ख़ुद उसे रोक लेता है। बेबी रो रहा हो तो उसको झूला वगैरह दे लेता है, उठा लेता है, उसको उठा के चल फिर लेता है, तो वो चुप कर जाता है। उसने मुझे ये आसानी दे दी हुई है, इस वजह से मैं किचन में ना अब 1 डेढ़ घंटा इजीली काम कर लेती हूँ। पहले मेरे लिए व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि समन और मिकाइल दोनों छोटे थे और मैं ना व्लॉग नहीं बनाती थी। मैं जल्दी जल्दी खाना बना के मैं फ़ारिग होकर बाहर जाने को करती थी, मैं कहती थी कि मैं उनके पास जाऊँ, कोई काम ना ख़राब हो रहा हो। लेकिन अब जब से मिकाइल समझदार हुआ ना, मैं इजीली किचन में ना व्लॉग बना लेती हूँ। अगर मैं व्लॉग ना बना रही हूँ तो तकरीबन आधे घंटे में मैं फ्री हो जाती हूँ, रोटियाँ बना के, खाना बना के, सालन बना के। और अगर व्लॉग बना रही हूँ तो 1 से सवा घंटा लग जाता है मुझे किचन में। साथ में मुझे और भी काम करने होते हैं, मैं किचन भी मेरा दिल होता है कि मैं किचन में नीट करके जाऊँ, क्योंकि किचन में खाना बना के जाऊँ फिर पीछे से खिलारा मचा हो तो मुझे ना बहुत ज़्यादा उलझन होती है। कभी कभी ऐसा कर लेती हूँ, जब तबीयत ख़राब होती है फिर उलझन होती रहती है, फिर बाद में भी खुद ही उठ के करना है, तो फिर मैं कहती हूँ कि चलो बंदा साथ साथ ही कर ले। तो आ गए अभी हम अपने सबसे मुश्किल टास्क पर, रोटियाँ बनाने वाले टास्क पर। यकीन जाने मुझे ये सबसे मुश्किल टास्क लगता है। मुझे इतनी गर्मी सालन बनाने में नहीं लगती जितनी गर्मी मुझे रोटियाँ। मुझे ना, बिलीव करें आप, यकीन नहीं मानेंगे कि मुझे सर्दियों में भी रोटियां बनाते हुए मेरे माथे पे पसीना आ जाता है, और मुझे ये काम सबसे मुश्किल लगता है। और मेरी कौन कौन सी सिस्टर्स हैं जिनको खाना बनाना इतना मुश्किल नहीं लगता, रोटियां बनाना सबसे मुश्किल लगता है। तो खैर कोई मसला नहीं, ये भी काम हो ही जाना है। जो जिन्होंने करना है उन्होंने करना ही करना है, जिनको पता है कि हमने ये काम अपना कंप्लीट करना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा पिछले ना कुछ अरसे से ना, जब बेबी होने वाला था ना, तो मैं घर पे बहुत कम बनाती थी, बाहर से आना, तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। हर दूसरे दिन इंजेक्शन लगता था, मेडिसिन खाती थी पेट ख़राब के लिए, कभी अफजल का ख़राब होना, कभी बच्चों का, क्योंकि बाहर के खाने सेहत के लिए इतने अच्छे भी नहीं होते। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं ईशा, जब तक तबीयत सेट है तो इसको घर में बनाते हैं खाना शाना, बच्चों के लिए भी सही है, हस्बैंड के लिए भी सही है और मेरे लिए भी सही है। तो जब से घर बनाना स्टार्ट किया है तबीयत भी सेट रहती है, एक्टिव भी रहती हूँ, और जब से डाइटिंग स्टार्ट की है तब से तो और ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। तो बस जनाब आपकी आप ही हो चुकी थी यहाँ पे फ्री। यहाँ पे मैंने रोटियाँ वगैरह लपेट के इसमें ऐसे रख दी थी। इसमें यह है कि चूंटियाँ वगैरह नहीं चढ़ती रोटियों को, वरना ये जो मौसम है ना, जैसे ही रोटियाँ आप रख के जाते हैं कोने में तो फ़ौरन से पहले ना चूंटियाँ रोटियों को चिपक जाती हैं। तो बस यहाँ पे मिकाइल जो है बेबी के साथ खेल रहा था, इसको खिला रहा था, इसने मुझे तंग नहीं करने दिया, और समन मेरे इर्द गिर्द घूम रही थी। तो बस यहीं तक था आज का व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।